बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं कि जो आलमीन का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिसने हमें उस रब की मारिफत कराई। नाज़रीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ पहलू के सिलसिले से, क्योंकि ये तारीख़ बड़ी अहम तारीख़ है। ख़ासकर ये महीना दो मासूमों की विलादत की तारीख़ है। 17 रबीउल अव्वल पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हमारा मौजू है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत 17 रबीउल अव्वल सन 80 या 83 हिजरी में, बहुत से लोगों ने 80 माना है, बहुत से लोगों ने 83 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में हुई। आपका नाम जाफ़र, आपकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला और लक़ब है सादिक़, और आपको सादिक़ आले मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। आपको सादिक़ आले मोहम्मद क्यों कहा जाता है, इसको हम इस प्रोग्राम के थोड़ी देर के बाद, यानी इस प्रोग्राम के आगे कुछ मिनट के बाद आपको बताएंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपके वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हैं और आपकी वालिदा माजिदा जनाब उम्मे फ़रवा हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को आप याद रखिएगा कि जब मनसब इमामत मिला है, यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद से आप जब मनसब इमामत पे फ़ायज़ हुए हैं, तो तकरीबन 34 साल आप मनसब इमामत पे फ़ायज़ रहे और आपको 65 साल की उम्र नसीब हुई। जहाँ तक आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सवाल है, तो आपकी ज़ौजा का नाम उम्मे हमीदा और एक ज़ौजा जिनका नाम फ़ातिमा है। बेटों में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैसियत हासिल है, या यूँ कहा जाए कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपके बाद मनसब इमामत पे फ़ायज़ हुए। अब आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को इस तरह से देखें कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को सादिक़ आले मोहम्मद इसलिए कहा जाता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इल्म को इस तरह से फैलाया कि लोग आपको सादिक़ आले मोहम्मद कहने पे मजबूर हो गए। या यूँ कहा जाए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो तमाम दुनिया के लोगों को मुतासिर करते हैं, लेकिन सबसे अहम जो आपका काम रहा है वो ये रहा है कि आपने इल्म को पूरी दुनिया में फैलाया। उसका सबब यह है कि उस ज़माने में बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, आपसी लड़ाई थी। तो इस ज़माने में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मौका मिला। इसके अलावा किसी भी इमाम को इतना वक्त या मौका नहीं मिला कि वो इल्म को लोगों तक पहुँचाए, इल्म की नशर व इशाअत करे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को जब मौका मिला तो आपने मदीने में एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और दुनिया के गोशे गोशे से तालिबे इल्म आते थे और आपसे इल्म हासिल करते थे। आपके शागिर्दों की तादाद एक तवील है, बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन कुछ शागिर्द ऐसे हैं कि जो पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं, यानी उनको दुनिया के तमाम लोग जानते हैं, जिसमें से ज़ुरारा बिन आयुन, आबान बिन तग़लिब, फ़ज़ील बिन यसार और अबू बसीर। ये वो नाम हैं कि तारीख़ का हर इंसान जिससे वाकिफ़ है। लेकिन इसके अलावा भी दो नाम और हैं जिसे दुनिया के तमाम लोग जानते हैं। वो नाम है इमाम अबू हनीफ़ा का, और एक और नाम है जिसे दुनिया का हर इंसान जानता है, वो है जाबिर इब्न हयान का। इमाम अबू हनीफ़ा जो कि जिनके फॉलोवर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मैंने जाफ़र बिन मोहम्मद से बड़ा फ़क़ीह इस दुनिया में किसी को नहीं देखा। उसका सबब यह है कि मंसूर ने एक रोज़ इमाम का इम्तिहान लेने के लिए कहा। इमाम अबू हनीफ़ा ने 40 सवाल तैयार किए और ये सोच लिया था कि जब इमाम दरबार में आएंगे तो इमाम से इन 40 सवाल के जवाबात हम पूछेंगे। बहरहाल ऐसा ही हुआ। मंसूर के दरबार में बहुत से लोग जमा हुए थे। उस वक्त इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब इमाम आए तो इमाम अबू हनीफ़ा ने सवाल किया। इमाम ने एक एक सवाल के इस तरह से जवाब दिए कि इमाम अबू हनीफ़ा हैरान रह गए। उसी दिन के बाद से इमाम अबू हनीफ़ा इमाम की शागिर्दी में आ गए
اور اس دن کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑا اس دنیا میں کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ دوسرا نام جابر بن حیان کا ہے، جو علم کیمیا کے بہت ماہر تھے، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ یہ دو نام تو ایسے ہیں کہ دنیا کا تمام انسان اس نام سے واقف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اس طریقے سے لوگوں تک علم کو پہنچایا تھا کہ لوگ جب امام کے پاس آتے تھے، خاص کر مدینے میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس یونیورسٹی میں صرف قرآن اور احادیث کا علم نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ فلسفہ، منطق، ریاضی، علم کیمیا اور دوسرے علوم پڑھائے جاتے تھے، کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو اہم شے ہے وہ علم۔ علم اگر انسان کے پاس ہوتا ہے تو علم ایک چراغ ہے، اندھیرے میں انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان صحیح، غلط، اچھائی، برائی اپنے اس دنیا میں آنے اور اپنے وجود کو صحیح طریقے سے پہچان پاتا ہے۔ علم نہیں ہوتا ہے تو انسان حقانیت تک، حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا تھا وہ علم پہ دیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کوشش یہ کریں کہ وہ علوم جو آل محمد نے ہم تک پہنچایا ہے، اس علم کو، ان علوم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ خصوصاً بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، اور جس علم کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اس علم کو ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ تمام انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ضرور بن جائیں کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ، وہ بچے، وہ لوگ جو علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی علم حاصل کر لیں۔ کیوں کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ علم عقل کا فیول ہے۔ جب تک علم نہیں ہوتا ہے، اس کی عقل صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کی زندگی کا بھی مقصد یہی تھا، اور ائمہ کی زندگی کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو علم دیا جائے، انہیں تعلیم دی جائے، اور ان کو اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو سمجھایا جائے۔ جب علم ہوگا تبھی وہ صحیح طریقے سے اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ پائیں گے، اور اسے اپنے رب کی معرفت ہوگی۔ ایک بار اپنے تمام ناظرین کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا حافظ۔